नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि कुछ जानकारियां ऐसी होती है जिन जानकारियों से वाकई आप अनभिज्ञ होते हैं। उन जानकारियों को अमल में तो आप ला रहे होते हैं, लेकिन उसमें काफी त्रुटि आप लोग कर रहे होते हैं। तो जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जो त्रुटि आप कर रहे होते हैं, उस त्रुटि के बारे में बताती हैं कि और कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं, किस तरह से उस प्रक्रिया को, उस उपाय को आप लोगों ने करना चाहिए। कई ऐसी जानकारियां भी हम लेके आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए सूर्योपासना से जुड़ी हुई एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसी त्रुटि जो बहुत से लोग कर सकते हैं और जिस कारण से सूर्योपासना का कोई भी फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और यदि वह त्रुटि व्यक्ति के कहने हो गई है और उसके पश्चात व्यक्ति निरंतर भगवान सूर्य को जल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक परिणाम भी व्यक्ति को देखने में आ सकता है। सूर्योपासना आप पूरी की पूरी बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, जैसे भगवान सूर्य को जल देना होता है, जैसे माना जाता है विधि पूर्वक। किंतु यदि उसके पश्चात भी आपको यदि प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि आपके कहने एक त्रुटि हुई हो और उस त्रुटि के पश्चात आपको यह भी देखने में आ रहा हो कि कहीं न कहीं नकारात्मक चीजें भी आप लोगों के साथ हो रही है। आखिर वह त्रुटि क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वह त्रुटि यह है कि जिस पात्र से हम भगवान सूर्य को जल देते हैं, ताम्र पात्र से, उस पात्र से कभी भी स्वयं या परिवारजनों ने जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह पात्र उसी समय पे खंडित माना जाता है, यानी कि अपवित्र माना जाता है। फिर उस पात्र से भगवान सूर्य को जल देने का कोई भी फल नहीं बताया जाता है। उस पात्र से सिर्फ भगवान सूर्य और देवताओं को, जो घर के भीतर हम लोग पूजा पाठ करने में देवता आदि को रखते हैं मंदिरों पे, तो उनको ही स्नान कराने का बताया जाता है। यदि स्वयं व्यक्ति अगर उससे जल ग्रहण करे या परिवार जन जल ग्रहण करे, तो फिर उसके पश्चात उससे भगवान सूर्य को जल देने का कोई भी प्रतिफल नहीं है। वह झूठा माना जाता है, खंडित, अपवित्र आदि की श्रेणी में वह आ जाता है। यदि भूलवश कभी विषम परिस्थितिवश, पानी के अभाववश, जलाभाववश यदि उससे जल ग्रहण कर किसी की व्यक्ति की प्राण बच रहे हैं, तो वो परिस्थितियां अलग हो सकती है। किसी अबोध बालक यानी कि जिस बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा वो अलग परिस्थितियां हो सकती है। या कोई बड़ा बुजुर्ग जो कहीं जा नहीं सकता है, जो असहाय है, वो परिस्थितियां अलग हो सकती है। और इसके पश्चात कि यदि व्यक्ति को पता चल चुका है और वह उसके पश्चात भी निरंतर कर रहा है, तो वह ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि ताम्र पात्र ज्यादा महंगा नहीं आता है। हर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति, कोई भी इसे परचेज कर सकता है, छोटा ही सही। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमें सूर्योपासना का कोई फल नहीं मिल पा रहा है, और हम जैसे प्रारंभ करते हैं तो वैसे ही उसका नेगेटिव फल देखने में आता। तो यह बहुत ज्यादा आजमाई हुई चीज है हमारी स्वयं की, कि हमने कहा कि आप पात्र चेंज करिए, कहीं आपके कहने ऐसी भूल तो नहीं। बहुतों ने स्वीकार किया, बहुतों ने कहा हो सकता है ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नए पात्र से रविवार के दिन से सूर्योपासना की, और अब विधि अपनी सभी को प्रचलित विधि है, हम भी लेके आते हैं, हर घर गुरुजी आप लोगों को बताते हैं, सभी प्रकार के जो चैनल है उनमें हर ये विधि प्रचलित है। तो पात्र चेंज कर लीजिए। अगर यदि आप लोगों को भी किसी को सूर्योपासना का फल नहीं मिल पा रहा है, भूलवश आपके कहने या परिवारजनों के वजह के कारण भी हो सकता है, कभी याद ना रहा हो और आप निरंतर चला रहे हैं, तो एक बार पात्र चेंज कीजिए, सूर्योपासना का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में बताया गया है कि जिस तरीके से भगवान हनुमान की आराधना है और सूर्योपासना है, यह व्यर्थ नहीं जाती है, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। पीठ पीछे देख हो रहा होता है, हमारी समझ में नहीं आता है, और यदि हम थोड़ा सा पात्र आदि चेंज कर ले, सिस्टम कर ले, तो हमारी समझ में भी आने लगता है, दृष्टांत हमें होने लगता है। इतनी पावरफुल मानी गई है, सूर्योपासना से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं हमारा ये जो आज हम एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आए, इस एपिसोड को लाने का जो तात्पर्य था वह यह था कि पात्र यदि एक बार जूठा आदि अपवित्र हो जाए तो उसे बदल दीजिए। उसका इस्तेमाल आप घर में अपने स्वयं के जल के लिए ग्रहण करने के लिए करिए, क्योंकि ताम्र पात्र में तो जल ग्रहण करना चाहिए। कई रोगों का नाश होता है, कई रोग शरीर से समाप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है, प्रचलित है। किंतु भगवान सूर्य को का
पात्र अलग ही होना चाहिए। वह सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्य को ही उससे जल जाना चाहिए और अपने घर के देवी देवता यदि आप रखते हैं तो उनको स्नान कराना चाहिए। यह प्रचलित है। और आजमाइए, एक बार चेक कर लीजिए, आपको सूर्य उपासना का फल सिर्फ एक ही महीने में देखने में आ जाएगा। क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कई लोगों को बताया, इसी वीडियो पे आप देख लेंगे, कई लोगों के जब वो देखेंगे तो उनके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, जो स्वयं बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। तो आज की यह जानकारी यदि आप लोगों को भी पसंद आई तो आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा कहते हैं कि हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी, ऐसी ही जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।